फॉरवर्ड टू यूनिट 1। यूनिट 1 के बीच में आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये सब यूनिट 1 के बीच में जो है सर एज एन इंट्रोडक्शन कि कम्युनिकेशन होता क्या है। दोज ऑफ यू हु आर इन फर्स्ट ईयर, आपको फाइनल ईयर में इस बार जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनके लिए भी कम्युनिकेशन के ऊपर एक ऑप्शनल पेपर है। सो आई थिंक व्हेन यू विल गो टू योर फाइनल ईयर यू विल ऑल्सो गेट अ पेपर ऑन कम्युनिकेशन, सो प्लीज़ रीड इट वेरी केयरफुली एंड दिस इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर। सो एज कम्युनिकेशन इज, हमें यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से कम्युनिकेशन एक फीचर है जो इंसानों को बाकी लोगों से अलग बताता है। कम्युनिकेशन के ऊपर थ्योरीज आई हैं बहुत सारी अलग अलग, सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, बट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज आपको समझ आना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देन ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्सेज एनिमल कम्युनिकेशन, दिस टॉपिक ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्सेज एनिमल कम्युनिकेशन, इसके ऊपर एक थ्योरी है। व्हेन वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बताऊंगी इस थ्योरी के बारे में। सो आपको वो थ्योरी देख के प्लीज़ डोंट गेट नर्वस कि वो बहुत डिफिकल्ट है, जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इंसानों का कम्युनिकेशन जानवरों के कम्युनिकेशन से अलग और बेटर होता है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन को अच्छा कैसे किया जाता है। सम सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेप्ट क्या है। सो उसमें बेसिकली आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सो फर्स्ट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब अपने जो आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशंस है, लाइक हेयर इट इज़ मेंशन इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस, नॉलेज अमंगस्ट पीपल टू शेयर मीनिंग, मतलब जस्ट दे वांट टू से कि आपके जो मेन थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उनको दूसरों के साथ शेयर करना, दैट इज कम्युनिकेशन। इट कुड बी रिटन, इट कुड बी ओरल, इट कुड बी विद साइन लैंग्वेज, इट कुड बी थ्रू एनी मीडियम, जस्ट sharing your thoughts and ideas, that is communication. Now miscommunication क्या होता है? Miscommunication is when we are not able to share our ideas and our thoughts and our information clearly, हम अपनी तरफ से क्लियरली शेयर नहीं कर पाते हैं। यू कैन रीड इट इन डिटेल, यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, दैट्स वाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग कम्युनिकेशन। यहाँ पे इस टॉपिक के बीच में आपको कुछ फेमस बुक और कुछ फेमस राइटर्स की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, वो डेफिनेशन आप लोगों के लिए दी गई है। सो इट्स माई एडवाइस दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, सो जैसे कि जब मैंने एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी बताया था कि अगर पेपर में आता है क्वेश्चन, सो आप पहले अपने थॉट्स लिखिए। वो थॉट आप इन पैराग्राफ, जो ये फर्स्ट यूनिट दी गई है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, आप इससे ले सकते हैं और अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप एक या दो डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेफिनेशन, लेट्स से कि हम एक छोटी सी डेफिनेशन रीड करते हैं कि इन व्यू ऑफ सैनबर्न जो एक राइटर है, उनके व्यू में कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। सो कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है मैसेज भेजने का और मैसेज रिसीव करने का। सो ये बेसिक से डेफिनेशन अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे और आप लिखेंगे कि ये सैनबर्न ने लिखी है, तो आपके जो आंसर है उसको एक वेटेज मिल जाएगा। एग्जामिनर को, वो जो कॉपी चेक करने वाले हैं, उनको पता लगेगा कि क्योंकि आपने बुक पढ़ी है और उसकी वजह से ही आपको इन इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में पता है। सो जस्ट माई एडवाइस कि एक बार प्लीज़ आप इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ लीजिए कि कौन सी डेफिनेशन कितनी आपको समझ आती है। ज़रूरी नहीं कि आप सारी ही डेफिनेशन याद करें, बट एटलीस्ट 2 to 3 डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो क्या है और उनका मीनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन की क्या क्या फंक्शन है। नाउ वी ऑल नो कि कम्युनिकेशन किस लिए यूज़ होता है। ऑफकोर्स मैसेजेस पहुंचाने में, बातें करने में, बिजनेस के लिए, टीचिंग के लिए, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के लिए, हर चीज़ के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। बट यहाँ पे उसका अलग अलग पार्ट जो है वो डिवाइड किया हुआ है कि इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आपके पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे आपका कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है। सो इट प्रोवाइड्स नॉलेज, इट गिव्स टू वे टू अ कमर्शियल सक्सेस, यानी कि आपको नॉलेज देता है। अगर आपको कमर्शियल सक्सेस मतलब अगर आपको बड़े लेवल पर सक्सेस चाहिए तो भी आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। इट एनफोर्सेस एट जस्ट बिहेवियर पैटर्न, आपका बिहेवियर किस तरह का वो पैटर्न्स बताता है और एनफोर्स करता है उन्हें। इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, ऑफकोर्स सोशलाइज करने में, अपनी समाज में पहचान बनाने में, रिलेशंस बनाने में। एंड इट क्रिएट लेजेंड्स, और अच्छी मतलब लेट्स से कि कहानियाँ या फिर लेट्स से कि कामयाबी की कहानियाँ
बनाने में ये यूज़ होता है। सो इंडिविजुअल लेवल पे मेन पर्पसेस जब आप ये पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या है, लेकिन आपको ये बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी आनी चाहिए ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप ये लैंग्वेज फॉलो करते हुए आंसर लिख सके। देन सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ऑफकोर्स एजुकेशन के लिए अलग अलग जगहों पे प्रोडक्ट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए, टारगेट्स को, कस्टमर्स को मनाने के लिए, लोगों के माइंड में एंथुजियाज्म डेवलप करने के लिए, यानी कि उनके माइंड में एनर्जी डेवलप करने के लिए, काम के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। उसके अलावा हैबिट्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज दैट आर हार्मफुल, उनको दूर करने के लिए। अगर आपको किसी को मनाना है कि चोरी करना गलत है तो आप क्या करेंगे, आप उनसे कम्युनिकेट ही करेंगे ना। अगर इंडिया को पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने हैं या चाइना के साथ अच्छे रिलेशन करें तो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन ही करेंगे ना, बातें ही करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड्स इन सोशल रिवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो भी आपको कम्युनिकेशन की ही ज़रूरत है। इट हेल्प्स इन सोशल रिवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इट परफॉर्म्स आइडेंटिकल न्यूट्रल फंक्शंस, इट बिल्ड्स अ इमेज ऑफ इंडिविजुअल और ऑफ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द माइंड ऑफ मासेस। सो बिजनेस रिलेटेड इमेजेस क्रिएट करना, किसी की इमेज बनाना, लाइक पॉलिटिकल लीडर्स की इमेज होती है, कंपनीज की इमेज होती है। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत एसेंशियल ज़रूरी टूल है, डिसीजन मेकिंग के बीच में काम आता है, एम्प्लॉयज़ को समझाने में, उन्हें बातें बताने में, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को उनकी जिम्मेवारी समझाने में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशन बनाने में, बेसिक मैनेजमेंट में, डायरेक्ट फाइनेंस जो होती है उसके बीच में, इंटरेक्शन जो होता है लोगों का कंपनी का, कंपनी से बाहर जो लोगों का है, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, लीडरशिप के लिए, फीडबैक जो है उसके लिए, और एज अ कंट्रोल के लिए भी। अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल एनी पर्सन। Now the important thing is the effective communication. What is effective communication और आप कैसे effective communication कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट बुलेट पॉइंट में बताया गया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बात के लिए आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को कुछ समझाने लगे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए आप उनको क्या समझाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ। दैट इज़ हाउ यू नो द ऑब्जेक्टिव की मेन एम क्या है, और आपको अपने उस एम से भटकना नहीं है, आपको उसी पे स्टिक रहना है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप बातें करेंगे तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा या यूजलेस कम्युनिकेशन होगा। सेकेंड, जब ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए अब आपका, तो नेक्स्ट इज़ कि आप अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स जो हैं इनको क्लैरिटी और इंटीग्रिटी के साथ आप पूरा उनको प्रेजेंट करें। फिर अब आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ओके, आप किसी को समझाना तो चाहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, बट देन आपके थॉट्स क्लियर नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं वो क्लियरली उनको समझ नहीं आ रही है, देन व्हाट विल हैपन, दैट विल लीड टू द मिसकम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द मीडियम चूजन फॉर कम्युनिकेशन शुड बी वन बोथ द पार्टीज आर कंजर्वेंट विद। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि मीडियम, जो भी लैंग्वेज, लेट्स से कि आपने कोई लैंग्वेज चूज़ करी है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको भी इंग्लिश समझ आनी चाहिए और सामने वाले को भी आनी चाहिए। अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको भी आनी चाहिए, सामने वाले को भी आनी चाहिए। लाइक आई एम टीचिंग टू यू गाइज, but then I am speaking in a bilingual language. I am not only speaking in English. That's because conversation is very important. It is important for you to understand. Next is an appropriate environment is also necessary for more proper delivery of message. एक environment की भी बहुत ज़रूरत है। Let's say कि आप किसी को कुछ समझाने लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है और आप बात नहीं सुन पा रहे हैं सही से, तो क्या वो कन्वर्सेशन अच्छी कन्वर्सेशन होगी? नहीं। अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे शोर मचाते जा रहे हैं तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी सही से कुछ बात समझ नहीं आएगी। सो एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, एक अच्छा सही एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा। पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, अभी आपको नहीं पता है कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर क्या होते हैं, बट देन एज वी मूव फॉरवर्ड इन द चैप्टर वी विल डिस्क्राइब इन वेरी डिटेल। इन चैप्टर 2 ऑल्सो वी विल डिस्क्राइब इट। सो फीचर्स लाइक टोन, पिच, वॉल्यूम, pronunciation, appropriate gestures, posture, facial expression, eye contact, dressing, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। लेट्स से कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सो वहाँ पे अगर आप अपनी टोन बदल कर बिल्कुल, लेट्स से कि आप टेढ़ी सी आवाज़ में बात करें, उन्हें बोले कि हाँ जी ऐसा इंटरव्यू है हमारा, या और यू यूज़ सम देसी लैंग्वेज और समथिंग डिफरेंट जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, आप अच्छे से ड्रेसअप होके नहीं गए, आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं है, आप एचआर को घूरे जा रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, या तो आपने बिल्कुल रोनी सूरत बनाई हुई है या गुस्से वाली, सो ऑल दोज थिंग्स विल लीड टू द मिसकम्युनिकेशन। सो ऑल दीज पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव communication. Next and the last point is no communication is complete without the feedback. We usually ignore this point because we think that feedback is not important, but feedback is very important.
कम्युनिकेशन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आपको कोई फीडबैक वापस नहीं मिल जाता है. वी विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि एग्जैक्टली वो कैसे होता है. देयर आई विल डिस्क्राइब फीडबैक इन मोर डिटेल. सो प्लीज़ इन बुलेट पॉइंट्स के बीच में मैंने मेन जो पॉइंट्स है वो आपको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी आपने ये पॉइंट्स पढ़ने हैं ताकि आपको पता लगे कि कैसे मिसकम्युनिकेशन होता है. लाइक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी ये आपको खुद से सोचना है. इसी तरह से आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में खुद से भी थोड़ा सोचना है. नेक्स्ट इज ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्सेस एनिमल कम्युनिकेशन. चार्ल्स हॉकेट. तो चार्ल्स हॉकेट जो है ये एक थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज लिखी हैं. ये उन्हीं की थ्योरी में से एनिमल कम्युनिकेशन वर्सेस ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है ये एक पोर्शन लिया गया है. सो अगर आप ये थ्योरी पढ़ना चाहते हैं आपकी मर्जी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं. इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट है, बट इस टॉपिक में से इतना एग्जाम में नहीं आता. सो आई एम स्किपिंग इट. वी आर जस्ट कवरिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. बट फिर भी अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैसे जो ह्यूमन वोकल ऑडिटरी चैनल है, यानी कि जो हमारा वॉइस का चैनल सिस्टम है, हमारा गला, आवाज़, जीभ और पूरा जो हमारा सिस्टम है वोकल ऑडिटरी सिस्टम, यानी कि बोलने और सुनने वाला जो सिस्टम है वो एनिमल सिस्टम से अलग है और उनसे बेटर है. उसके बाद किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, फीडबैक कितना हमें मिलता है, एनिमल्स कितना फीडबैक देते हैं, ह्यूमन बींग्स कितना फीडबैक देते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन फीचर्स हैं. उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक इस वाले टॉपिक के बीच में से थ्योरी के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है एटलीस्ट. बस हाँ, अगर कभी वो डिफरेंस पूछ लेते हैं तो एनिमल या ह्यूमन के बीच में बेसिक डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है. Next, this is an important topic, that process of communication. Process of communication means कि communication का पूरा प्रोसेस होता कैसे है, कैसे होता है कम्युनिकेशन. सो हेयर एज यू कैन सी कि एक सेंडर या एनकोडर होते हैं. सेंडर या एनकोडर से मैसेज जो है वो एनकोडिंग द मैसेज, यानी कि वो मैसेज को एनकोड करता है, लिखते हैं, बोलते हैं, साइन लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, मैसेज बनाते हैं. उस मैसेज के लिए हमें इन थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल और मीडियम, एक पर्टिकुलर लेट्स से कि एक तरह के चैनल या मीडिया की ज़रूरत होती है हमें उसको आगे पहुंचाने के लिए. तब वो मैसेज आगे रिसीवर तक जाता है जिसने वो बात सुननी होती है, पढ़नी होती है, देखनी होती है, और उसके बाद वो उस बात को डिकोड करते हैं, मैसेज को डिकोडिंग द मैसेज, उसको समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और देन दे गिव द फीडबैक. ओनली देन द प्रोसेस इज कंप्लीट. वो फीडबैक देते हैं वापस सेंडर को, और फीडबैक देने का प्रोसेस भी सेम है कि फिर से वो मैसेज अपना एनकोड करते हैं, फिर से सेंडर को वो मैसेज मिलता है, फिर से वो मैसेज डिकोड करते हैं. तो यहाँ पे ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, एनकोड, डीकोड, रिसीवर, सेंडर. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्लीज़ यूज़ दीज टर्म्स ओनली. दीज आर द साइंटिफिकली गिवन टर्म्स. यही टर्म्स आपको अपने एग्जाम के बीच में यूज़ करनी है. सो 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज को सेंड एनकोड किया जाता है, उसके लिए मीडियम और चैनल की ज़रूरत होती है, और मैसेज को डिकोड भी करना होता है, और उसके बाद फीडबैक भी देना होता है. इनमें से अगर एक भी पॉइंट मिसिंग है तो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, वो प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा. नेक्स्ट इज यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है इस पैराग्राफ के बीच में कि कैसे सेंडर और एनकोडर जो है वो मैसेज भेजते हैं, रिसीवर और उस मैसेज को डिकोड करते हैं. ये सारी चीज़ें इसके बीच में आपको डिस्क्राइब की गई हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सम टर्म्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं. राइट नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स बिकॉज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दीज टर्म्स बिकॉज देर आर मोर देन 40-50 terms here and all of them are very important. So let's just go to the last part of this chapter, and that is university question. So what is communication? What are the different functions of communication? आपको ऑलरेडी पता है कि कम्युनिकेशन क्या है. आप फर्स्ट पैराग्राफ में से बुक की लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हैं और आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी. लेकिन उसके बाद आपने लेट्स से कि 2-3 लाइन का आपने लिख दी अपनी डेफिनेशन कम्युनिकेशन की. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें दी हुई है उसमें से 2 डेफिनेशन या 1 डेफिनेशन आप राइटर के नाम के साथ लिखिए कि अकॉर्डिंग टू दिस राइटर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये है. देन व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन. सो जब आप कम्युनिकेशन के फंक्शन लिख रहे हैं तो आप भी पहले इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में 2-3 फंक्शन लिखिए, फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में 2-3 फंक्शन लिखिए, फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट में 2-3 फंक्शन लिखिए. पूरा प्रॉपर आंसर, तभी आपको 5 out of 5 मार्क्स मिलेंगे.
डिफाइन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद अ डायग्राम। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको प्रोसेस बताना है, पूरा प्रोसेस आप अपनी लैंग्वेज में बता दीजिए, बट डायग्राम मत भूलिए। एंड प्लीज यूज द टर्म सेंडर, रिसीवर, एनकोडर, डिकोडर, फीडबैक, चैनल, मीडिया। यही टर्म्स आप अपने उसके बीच में यूज कीजिए, अपनी तरफ से कोई टर्म मत यूज कीजिए। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिस्कस विद एग्जाम्पल। वी ऑल नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बुलेट पॉइंट्स इसमें दिए हुए थे, बट आपको एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से सोच के बताने हैं। लाइक आई वॉज गिविंग एग्जाम्पल की क्लास में टीचिंग होती है और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मीडियम एनवायरनमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, सो इसी तरह से आपको भी अपने ही एग्जाम्पल्स देने हैं। शॉर्ट नोट है, सेम क्वेश्चन ही शॉर्ट नोट में दिए हुए हैं। So that's it for this video. I hope this is enough, and I will describe these important terms in a different video. Thank you.